हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका नमस्ते नवोदय एग्जाम पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं टेंस की वो अगली क्लास, जिसमें हमने सबसे पहले टेंस के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। फिर हमने स्टेप बाय स्टेप आगे की क्लासों को रन कर रहे हैं, जिसमें प्रेजेंट सिंपल को हमने पूरा कर लिया है। और आज हम आगे की क्लास के रूप में स्टार्ट करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस में किस प्रकार से स्टार्टिंग क्लास को करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेंस को आइडेंटिफाई करने की। तो टेंस को दो तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं, यानी एक तो इसकी हिंदी पहचान होती है और एक इसकी इंग्लिश पहचान होती है। तो हिंदी पहचान देखो पहले आप, कि हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे है कि हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हो तो आपको कौन सा टेंस पहचानने के लिए मिलेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मिलेगा। यानी आपको ये शब्द क्रिया के अंत में मिलना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको और शब्दों के बाद अगर रहा है, रही है, रहे मिलता है ना, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो कंटिन्यूस टेंस ही हो। यदि आपको रहा है, रही है, रहे है अगर नाउन के बाद मिल रहा है तो ये कोई ज़रूरी नहीं कंटिन्यूस टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी हो सकता है। वो चीज़ अगले टेंस में आपको बताई जाएगी। फिर इनके बाद बात करते हैं इनके एडवर्ब्स के, यानी कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनके माध्यम से हम ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस है। जैसे देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एट दिस टाइम। यानी एट दिस टाइम, यानी दिस वर्ड है वो भी क्या है? कंटिन्यूस को बताने वाला है। तो एट दिस टाइम मतलब इस समय, एट दिस मोमेंट इसी क्षण, एट दिस प्रेजेंट वर्तमान में, नाउ अब, नाउ ए डेज इन दिनों, लुक और लिसन। अब ये भी शब्द आपने सुने होंगे। लुक का मतलब क्या है? जैसे हम एक बोलचाल की भाषा में ही कहते हैं कि देखो, इसका मतलब है कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई एक्टिविटी कंटिन्यू हो रही है। फिर हम जैसे बोलते हैं लिसन, कि सुनो सुनो, इसका मतलब है कोई व्यक्ति बोलने वाला है, मतलब कोई भी एक्शन कंटिन्यू होने वाला है। या बात करते हैं जैसे करंटली, करंटली भी एक प्रेजेंट कंटिन्यूस की एडवर्ब है। राइट नाउ, टुडे, दिस वीक, इस प्रकार से ये ऐसे एडवर्ब हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को बताते हैं। और कंटिन्यूस के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है। देखो, जिसके अंदर आप कोई प्रकार की ऐसी एक्टिविटी देखते हैं जो जारी रहती है। कंटिन्यूस का मतलब ही क्या है? लगातार, यानी जारी। और इसके अंदर इस प्रकार की एक्टिविटी को देखा जाता है जो काम वर्तमान में अभी हो रहा है, हमारी आंखों के सामने वो कंटिन्यू है वो एक्शन। अब आगे देखिए, अब इनके बाद बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में कि किस प्रकार का इसके अंदर स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके अंदर सब्जेक्ट आएगा। हेल्पिंग वर्ब है वो इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा? आईएनजी आएगा। मैंने आपको बताया था कि आईएनजी फॉर्म का यूज़ कहाँ होता है? आईएनजी फॉर्म का यूज़ वहाँ होता है जहाँ कंटिन्यू एक्शन मिले आपको। अब जैसे पिछले टेंस में भी आपने इज एम आर को तो पढ़ा था, लेकिन इज एम आर के साथ कंटिन्यू एक्शन नहीं आ रहा था, यानी आईएनजी वर्ब का यूज़ नहीं था उनके बाद। यानी उसके बाद आपको या तो एडजेक्टिव या कोई नाउन देखने को मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर आपको इज एम आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या मिलेगा? आईएनजी मिलेगा, जो सेंटेंस के एक्शन को कंटिन्यू एक्शन के रूप में बताएगा आपको। अब देखो, इज जो हेल्पिंग वर्ब है उनका यूज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट होते क्या है, वो चीज़ हम प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। जो बच्चे इस कक्षा को पहली बार देख रहे हैं तो वो हमारी पिछली कक्षाओं के बारे में भी आपको लिंक दी गई है, तो आप उन लिंक के माध्यम से पिछली कक्षाओं को देख सकते हैं। यानी वहाँ पर आपको क्लास, आपको उसमें देखोगे कि आपको क्लासें स्टेप बाय स्टेप, यानी पॉइंट वाइज पॉइंट, प्रत्येक क्लासें आपको सिस्टमेटिक ढंग से दी गई है। यानी वहाँ पर टेंस का इंट्रोडक्शन है, टेंस की स्टार्टिंग कहाँ से है, उनके टाइप, सब टाइप, प्रेजेंट सिंपल में यूजेज, सारी चीज़ें आपको प्रीवियस क्लासों में आपको दिखाई गई हैं। तो आप इस सेशन पे जो क्लासें देख रहे हैं, पहली बार इस क्लास पे आए हो आप, तो आप पिछली वाली क्लासों को भी ज़रूर देखिएगा। फिर देखिए आप एम। अब इसके अंदर इज, एम और आर तीन प्रकार के हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। इज का मतलब है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है, और आर का किसके लिए यूज़ होता है? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। और एम सिर्फ किसके लिए आता है? आई के लिए आता है। यानी आई का यूज़ है वो किसके साथ होता है? एम के साथ यूज़ होता है। तो बात समझाई? यानी हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इनको हिंदी वाक्यों में कैसे पहचानेंगे कि क्रिया के बाद आपको क्या मिले? रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे शब्द आपको मिलते हैं तो इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूस एक्शन को फॉलो कर रहा है। यदि आपको रहा, रही, रही के बाद नाउन मिलता है तो कोई ज़रूरी नहीं है ये। जैसे मैं कहता हूँ अजय जडेजा भारतीय टीम के कप्तान रहे हैं। अब देखो, कप्तान रहे हैं, ये भी सेंटेंस ऐसा है, लेकिन ये सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जो आपको क्या बताएगा? ये आपको बताएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है।
नेक्स्ट देखिए आप, अब इनके बाद बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर क्या हो रहा है। देखो कि सी इज वर्किंग एट द मोमेंट, यानी इनके यूजेज हैं, यूजेज के अकॉर्डिंग आप देखोगे इनको कि किस प्रकार से इनके यूजेज के अकॉर्डिंग ये चीज़ें पूर्ण कर पाते हैं। तो सी इज वर्किंग एट द मोमेंट, इनको आप बनाना सीखना है पहले आपको। अब जैसे मैं कहूँगा वह इस क्षण कार्य कर रही है, वह इस क्षण कार्य कर रही है, तो कैसे बनाएंगे इनका स्ट्रक्चर आपको सबसे पहले मैंने बताया था, स्ट्रक्चर बताया था। सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखती है वह को इंग्लिश में क्या लिख दिया, सी लिख दिया। 2 नंबर पे आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। तो अब देखो सब्जेक्ट आपने पहचान लिया वह यानी सी, तो सी कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगा दिया आपने, हेल्पिंग वर्ब इज लगा दिया। अब देखो कार्य करना, अब कार्य के लिए क्या होता है, वर्क होता है, और वर्क के साथ क्या कर देंगे, आईएनजी कर देंगे, तो सी इज वर्किंग। और इस क्षण तो मतलब एट दिस मोमेंट, क्या आ जाएगा यहाँ पर, एट दिस मोमेंट आ जाएगा, द लिखा है गलती से लिखा गया है, तो एट दिस मोमेंट आ जाएगा। समझ आ गई बात। दे आर करंटली वॉचिंग ए मूवी, अब इनको आप और देखिए, अब मैं बोलता हूं कि वे इस समय क्या कर रहे हैं, इसी समय वो क्या कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे बनाओगे आप, तो वे के लिए सबसे पहले क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा। अब दे देखो प्लूरल है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब किस प्रकार की यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आर आ जाएगी। फिर इनके बाद देखो वॉचिंग ए मूवी यानी देखना, अब मैंने आपको बताया था देखने के लिए अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होते हैं, लेकिन जब आप कोई चीज़ स्क्रीन पर देख रहे हो तो उनके लिए कौन सी वर्ब यूज करोगे, वॉच वर्ब यूज करोगे। तो वॉच का क्या हो जाएगा, वॉचिंग ए मूवी। और करंटली, ये करंटली इसके अंदर क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब के लिए आपको मैंने बताया था कि एडवर्ब है वो मोबाइल एलिमेंट होता है, मोबाइल एलिमेंट होता है, तो उनका यूज सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू सेंस यूज करते हैं, जहां पर इनका सेंस हमें अच्छा लगे वहां पर यूज कर रहे हैं। अब जैसे देखो एट द मोमेंट, एट दिस मोमेंट, इस सेंटेंस में हमने एडवर्ब को लास्ट में यूज किया है, करंटली को हमने बीच में यूज किया है, और टुडे को एंड ऑफ द सेंटेंस यूज किया है। तो इसी प्रकार से ये मोबाइल एलिमेंट होते हैं, और मोबाइल एलिमेंट का यूज है वो मोबाइल की तरह हम जहां चाहें वहां इनको कर सकते हैं। अब अगला देखिए कि वह ही इज राइटिंग ए नोवेल टुडे, अब वो आज क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है कि इसके अंदर एक नोवेल को राइट कर रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, अब ही आ गया, देखो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी क्या आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी, इज लगा दिया। और लिखना क्या होता है, राइट होता है, तो राइट के साथ क्या लगाओगे, आईएनजी लगा दोगे, और ए नोवेल हो जाएगा, और एडवर्ब लगा दोगे टुडे। टुडे एक ऐसा एडवर्ब है जो आपको प्रेजेंट सिंपल और कंटिन्यूस दोनों ही टेंसों में मिलता है। नेक्स्ट देखिए आई एम स्टडिंग नाउ, अब ये देखो, अब सबसे पहले हमने क्या लिखा, आई लिखा है कि मैं अब क्या कर रहा हूं, अध्ययन कर रहा हूं, स्टडी कर रहा हूं मैं अब। तो देखो सबसे पहले मैं के लिए क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। फिर इनके बाद देखो स्टडी, और स्टडी के साथ क्या आ जाएगा, आईएनजी आ जाएगा। फिर इनके बाद देखो नाउ, ये नाउ भी किसको बताता है, प्रेजेंट सिंपल को बताता है, फुल स्टॉप आएगा इसमें, क्या आएगा इसमें, फुल स्टॉप आ जाएगा, ये गलती से लिखा गया। नेक्स्ट देखिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, अब इसमें आप बात कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस की। अब यानी हमने क्या किया था कि टेंस के आधार पर सेंटेंस 4 प्रकार से हल करते हैं, जैसे सिंपल होता है, नेगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव होता है, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है। तो सिंपल पार्ट को हमने क्लियर कर लिया है। अब हम इनका नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस में कैसे एक्शन यूज किए जाते हैं। तो देखिए आप, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब है जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर इनके बाद इजेमार आ गया, थर्ड नंबर पे किसका यूज करेंगे, नोट का, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और बाद में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये ऑब्जेक्ट कोई जरूरी नहीं है, आपने पिछली वाली क्लास में देखा होगा, आपने प्रीवियस क्लास में देखा होगा कि इसमें स्टडी के बाद सीधा नाउ आया है। क्यों आया है, क्योंकि स्टडिंग एक ऐसा वर्ब है जो कोई जरूरी नहीं है, वो एक ऐसा एडवर्ब है जिनके साथ क्या नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में यूज हो रहा है ये। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट आए ही, कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट देखिए आप, अब इनको कैसे बनाएंगे, वह इस समय प्रोजेक्ट पर कार्य नहीं कर रही है, तो इनको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखो वह आया है, वह आया है, नहीं कर रही है, यहां पर पता चल रहा है आपको, रहा है, रही है, रहे, तो रही यानी महिला के लिए यूज हुआ है, तो सी लिख दिया। अब सी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए पुट ऑन इज आ गया। नेक्स्ट 3 नंबर पे क्या लगा दिया, नोट लगा दिया, और अब कार्य करने के लिए क्या आ जाएगा, वर्किंग आ जाएगा, ऑन ए प्रोजेक्ट। अब जैसे प्रोजेक्ट पे कार्य कर रही है तो ऑन ए प्रोजेक्ट कर दिया, और लास्ट में क्या है, इस समय, इसमें एडवर्ब है ये, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, एट दिस टाइम आ जाएगा।
अब परीक्षा में क्या होता है कि यहाँ पर आपसे ये चीज़ें अवॉइड कर दी जाएंगी, इज और वर्किंग को छुपा दिया जाएगा और यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, वर्क यानी जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर वर्क वर्ब को दे दिया जाएगा कि आप इस सेंटेंस में वर्ब को फिल कीजिए। इसके अंदर क्या आएगा कि वर्ब को फिल कीजिए। तो क्या करोगे आप इसके अंदर, जैसे आप पहचानोगे कि इसमें एट दिस टाइम है, इसका मतलब है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। क्लियर हो गया। और इनके बाद आप ये देखोगे कि वर्ब कौन सी है, वर्क है। और सब्जेक्ट को देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए आप क्या करोगे, आपको पता चल जाएगा कि कंटिन्यूस टेंस में तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता है, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या यूज करोगे, इज आ जाएगा। और वर्क के साथ क्या लगा दोगे, आईएनजी वर्ब का यूज हो जाएगा। अगला देखिए, वी आर नॉट ट्रेवलिंग दिस वीक। अब जैसे ये आ जाएगा दिस वीक, और आपके सामने यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, यहाँ से इसको अवॉइड कर दिया जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रेवल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ट्रेवल आ जाएगा और यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि आप इसके अंदर वर्ब फिल करो, तो क्या करोगे आप, जैसे सबसे पहले ये देखोगे दिस वीक की पहचान होते ही आपको पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। और इनके बाद आप क्या करोगे, सब्जेक्ट को पहचानोगे। सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आर वर्ब आ गई और इसमें ट्रेवल के साथ क्या आ जाएगा, ट्रेवलिंग आ जाएगा। समझा गई बात। यानी इससे दोनों प्रकार की चीज़ें सीख रहे हैं आप। अगर हिंदी सेंटेंस आता है तो उनको इंग्लिश में बना लोगे। अगर आपसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कैसे वर्ब को फिल किया जाता है, दोनों प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसमें। यानी एक तो सीक्वेंस ऑफ टेंस पूछा जा सकता है, यानी इस सेंटेंस में सीक्वेंस पूछा जाता है कई बार। तो आप देखोगे इज वर्किंग आ गया, तो इसका मतलब है कि आईएनजी फॉर्म है, इसमें आपसे नाम दे देगा, ये बताओ प्रेजेंट सिंपल का है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, या प्रेजेंट परफेक्ट है कंटिन्यूस का है। तो आपको हेल्पिंग वर्ब वो मेन वर्ब पता चलते ही आप टेंस को पहचान लोगे, नाम को बता दोगे ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। इसमें एडवर्ब को देखकर आप बता दोगे कि इसके अंदर कौन सी वर्ब भरने वाले हो। तो यानी एक टेंस के है ना 3-4 प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सीक्वेंस ऑफ टेंस में टेंस का नाम पूछा जा सकता है। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में क्या है, क्रिया का सही रूप भरना पूछ सकता है आपको। और तीसरा आपको हिंदी सेंटेंस देकर इंग्लिश सेंटेंस को बनाना पूछ सकता है। और आप खुद प्रैक्टिस के लिए इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज कर सकते हो, टेंस को सीख सकते हो। और टेंस एक ऐसा है, यानी आप जो भी किसी प्रकार के ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके अंदर अगर आपका टेंस का टॉपिक है तो इसका मतलब है कि आप सही पॉइंट पर पढ़ाई कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए आप, अब आगे देखो। अब तीसरा सेंटेंस की बात कर रहा हूं। पहले हमने सिंपल और नेगेटिव 2 प्रकार के सेंटेंस को क्लियर किया है। अब अगली बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने बताया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। ये चीज़ें मैं पहले वाली आपको सेंटेंस की क्लासों में बता दी है। जो बच्चा सेंटेंस से रिलेटेड कोई चीज़ सीखना चाहता है तो वो हमारी प्रीवियस क्लासों को पढ़ करके सेंटेंस के बारे में अच्छे सीख सकता है। तो देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब है 2 प्रकार के वाक्य होते हैं इसमें। एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और दूसरा मेन वर्ब से शुरू होता है। तो सबसे पहले देखो 2 प्रकार के स्ट्रक्चर हैं। यानी हेल्पिंग वर्ब क्या थी, इज एम आर। इनके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा, आईएनजी आ जाएगा। ऑब्जेक्ट और इंटेरोगेशन साइन। ये स्ट्रक्चर कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है इनको बनाने में, बस आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए कि देखो इंटेरोगेटिव में क्या आएगा। सबसे पहले ये होता है, देखो ये अगर आप सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे हो तो SHMO, ये एक साधारण सा स्ट्रक्चर है। देखो सबसे पहले क्या आए, सब्जेक्ट आए, फिर हेल्पिंग वर्ब आए, फिर मेन वर्ब आए, फिर ऑब्जेक्ट आए। ये एक साधारण सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। फिर इनके बाद आप इसको नेगेटिव बनाओगे तो इसमें क्या लगा दोगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लाएगा। फिर इनके बाद यदि आप इंटेरोगेटिव कर रहे हो तो इंटेरोगेटिव में सबसे पहले आप क्या कर दोगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आओगे। 2 नंबर पे सब्जेक्ट का यूज कर दोगे। 3rd नंबर पे किसका यूज करोगे, मेन वर्ब का यूज कर दोगे। और उनके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और अंत में इंटेरोगेशन साइन आ जाएगा। इस प्रकार से आप क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालोगे तो इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर बन जाएगा। WH वर्ड का बनाना है तो इसी में आप क्या करोगे, सबसे पहले WH वर्ड को यूज कर दोगे। तो सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, 3rd नंबर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और एंड में इंटेरोगेशन साइन। मतलब ये चीज़ें एकदम सिंपल है। SHMO ये साधारण सेंटेंस है और HSMO तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव है। WH वर्ड जोड़ दिया तो इंटेरोगेटिव का दूसरा पार्ट क्लियर हो गया। अगला देखिए आप, इसमें WH वर्ड आ गया, 2 नंबर पे हेल्पिंग वर्ब को लगा दिया, 3rd नंबर पे सब्जेक्ट लगा दिया, बाद में मेन वर्ब लगा दी, ऑब्जेक्ट हो गया और इंटेरोगेशन साइन हो गया। अब देखिए, अब जैसे सबसे पहले वाक्य आया, क्या वह इस समय पुस्तक पढ़ रहा है। ये चीज़ें मैंने पहले आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ाते समय अलग से बताई हुई हैं कि किस प्रकार से कैसे वाक्य की शुरुआत की जाती है। तो देखिए आप, सबसे पहले है क्या वह इस समय पुस्तक पढ़ रहा है।
तो यानी प्रश्न पूछने वाली बात तो क्लियर हो गई कि इंटेरोगेशन का पता कैसे चले कि वो हमें प्रश्न पूछे। तो इसमें क्या आ गया, अब आपको ये देखना है कि प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य के शुरू में आता है, प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य के शुरू में आता है तो उनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करेंगे, और प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य के बीच में आता है तो उनकी शुरुआत किससे करेंगे, WH वर्ड से। तो देखिए इसके अंदर क्या शब्द कहाँ आया, वाक्य के शुरू में आ गया। क्या शब्द कहाँ आया है, वाक्य की शुरुआत में आया है। तो सबसे पहले शुरुआत किससे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। और अगर ये देखो इसके अंदर प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आया, वह लड़का अब टीवी क्यों देख रहा है, तो इसके अंदर बीच में आया, तो इनकी शुरुआत देखो किससे हो रही है, WH वर्ड से हो रही है। तो ये इजी चीज़ है, इनको आप बार बार जब पढ़ोगे तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब देखो क्या वह इस समय पुस्तक पढ़ रहा है, तो क्लियर हो गया कि प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आया, शुरू में आया। तो सबसे पहले क्या करें, हम सब्जेक्ट को देखें। सब्जेक्ट को देखेंगे कि वह का मतलब क्या है, लड़का है, पढ़ रहा है। देखो रहा है तो इसका मतलब पुरुष है, और पुरुष के लिए क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। समझ आ गई बात। तो ही को हमने सबसे पहले सब्जेक्ट को क्यों देखा, क्योंकि हमें क्या किससे शुरू करना है, वाक्य को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है। और सब्जेक्ट को देखेंगे तब पता चलेगा कि हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर को लेके आए या प्लूरल को लेके आए या एम को लेके आए। तो आपको पता चल गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, इज आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या पुट कर दिया, इज लगा दिया। 2 नंबर पे आप देख रहे हो किसका यूज है, 2 नंबर पे सब्जेक्ट का यूज है। तो सब्जेक्ट को ले आए कौन है, वह के लिए क्या आया, ही आ गया। 3rd नंबर पे आप देख रहे हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आ रहा है, ING आ रहा है। तो हमने क्या किया, वर्ब को देखा, पढ़ना है तो पढ़ने के लिए क्या आता है, रीड आता है, और रीड के साथ क्या लगा दिया, ING, रीडिंग हो गया। फिर इनके बाद देखो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, पुस्तक है, तो बुक से पहले आर्टिकल ए यूज करके ए बुक लिख दिया। और अंत में है इस समय, देखो तो इसके लिए एडवर्ब है हमारे पास एट दिस टाइम, और अंत में क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अगर आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है या क्लास आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर दबा दीजिए, और आप नोटिफिकेशन भी दबाइए ताकि आपको आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके, इसलिए बेल आइकन दबाना भी नहीं भूलें। आगे देखिए, फिर इनके बाद है वाई आर द बॉयज वॉचिंग टीवी नाउ। अब इनमें आप देख रहे हो ये, अब आपको क्या पता चला कि वह लड़का अब टीवी क्यों देख रहा है। तो इससे क्या पता चला आपको कि क्यों शब्द है वो वाक्य के कहाँ आया, बीच में आया। तो अब क्यों के लिए आपके पास एक प्रश्नवाचक शब्द है वाई, तो सबसे पहले क्या ले लिया आपने, वाई को ले लिया। 2 नंबर पे अब आपको किसकी पहचान करनी है, सब्जेक्ट की पहचान करनी है, क्योंकि आप सब्जेक्ट को देखोगे तभी पता चलेगा कि वर्ब कौन सी लगाएं आप। इधर देखो वह लड़का अब टीवी क्यों देख रहा है, फिर वह शब्द है तो वह लड़के के लिए आया है, तो क्या लगाओगे आप इधर देखो वह लड़का अब टीवी क्यों देख रहा है, तो यहाँ पर वाई के स्थान पे इज के स्थान आर के स्थान पे क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। ये गलती से मिसप्रिंट हुआ है। फिर इनके बाद क्या आ जाएगा, द बॉयज आ जाएगा। इसमें हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा चेंजमेंट है। देखो सबसे पहले क्या आएगा, वाई आएगा, वाई के बाद यहाँ पर वह लड़का है, तो वह लड़का है तो वाई के बाद इज आ जाएगा। यहाँ पर द बॉयज है ना, तो द बॉयज के स्थान पर द बॉय आ जाएगा, या सिर्फ बॉय भी यूज कर सकते हो। वॉच का क्या हो जाएगा, वॉचिंग और टीवी। मैं आगे बना देता हूँ, देखो मिसप्रिंट है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे। 2 नंबर पे हम क्या करेंगे, यानी वह लड़का है तो इसके लिए क्या करेंगे, दिस बॉय भी कर सकते हो आप, वह लड़के के लिए। तो 2 नंबर पे हेल्पिंग वर्ब को क्या लगाओगे, इज लगाओगे। उनके बाद क्या करोगे, दिस बॉयज भी कर सकते हो और बॉयज भी कर सकते हो, दोनों ही चीज़ों का आप यूज कर सकते हो। क्या आ जाएगा, बॉय आ जाएगा। फिर इनके बाद क्या करोगे आप, वॉचिंग टीवी नाउ। आगे वाला एकदम क्लियर है। नेक्स्ट वाली क्लास में देखो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है कि इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप नोट डालोगे तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। अब देखिए आप इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सिर्फ आपको स्ट्रक्चर है, जैसे ये स्ट्रक्चर हो गया, इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है, 2 नंबर पे सब्जेक्ट है, और 3rd नंबर पे क्या लगाएंगे, यहाँ पर नोट लगाएंगे। तो ये कौन सा टेंस बन जाएगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। अब WH वर्ड वाले में आपको ध्यान रखना है कि नोट का स्थान हमें 4थे नंबर पे यूज करना है। जैसे सबसे पहले WH वर्ड आ गया, फिर इनके बाद इजेमार आ गया, फिर इनके बाद सब्जेक्ट, और यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, नोट लगाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब अगला देखिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इज ही नॉट रीडिंग ए बुक एट दिस टाइम। अब इसी प्रकार से इसी सेंटेंस को बना दिया। देखो इज ही रीडिंग, तो इज ही 3rd नंबर पे क्या लगा दिया, देखो नोट लगा दिया। फिर क्या आ गया, रीडिंग आ गया, और ए बुक एट दिस टाइम, और एंड में क्या लगा देंगे, इंटेरोगेशन साइन लगा देंगे।
तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाला भी क्या है, एकदम ईजी है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव को आराम से क्लियर कर पाएंगे। एकदम ईजी वे है, आराम से लगातार इस क्लास को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।